आज से 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी छोटा उदेपुर में 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। सरकारी विभागों और संगठनों में चुने गए हैं युवा अभ्यर्थी। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज 11 करोड़ 86 लाख की लागत से बने विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का करेंगे लोकार्पण। राहुल गांधी की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। राफेल विमान मामले में पीएम मोदी पर विवादित बयान देने का आरोप। खालिस्तान समर्थकों पर एनआईए का एक्शन। कनाडा, दुबई समेत 5 देशों में बैठे 19 खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार। निज्जर, पन्नू जैसे प्रॉपर्टी जब्त होगी। दलितों में पैठ बैठाने के लिए बीजेपी चलाएगी बस्ती अभियान। आज से दलित बस्तियों में जाएगी पार्टी नेताओं की टोलियां। प्रदेश की हर बस्ती में जाकर पार्टी जुटाएगी फीडबैक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को पत्र सौंपेंगे और सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वितरित करेंगे। और सरकारी विभागों और संगठनों में चुने गए युवा अभ्यर्थी युवाओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वितरित करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर, सरकार विभागों और संगठनों में चुने गए हैं युवा अभ्यर्थी। रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को सौंपेंगे और सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वितरित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी विभागों और संगठनों में चुने गए हैं युवा अभ्यर्थी और युवाओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को सौंपेंगे पत्र। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वितरित करेंगे। सरकारी विभागों और संगठनों में चुने गए हैं युवा अभ्यर्थी और रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को पत्र सौंपेंगे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वितरित करेंगे। सरकारी विभागों और संगठनों में चुने गए हैं युवा अभ्यर्थी। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर, युवाओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को पत्र सौंपेंगे और सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वितरित करेंगे। और प्रवेश शर्मा इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके। प्रवेश, सरकारी विभागों और संगठनों में इन युवा अभ्यर्थियों को चुना गया है और रोजगार मेले के तहत युवाओं को ये पत्र सौंपते नजर आएंगे आज प्रधानमंत्री। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? प्रवेश, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए प्लीज। प्रवेश, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक रोजगार मेला आयोजित किया जाता है और लगभग मैं आपको बता दूं पिछले 28 अगस्त से और अभी तक आज के मेले को मिला ले तो 8 मेले रोजगार के लगा दिए गए हैं। और आज 10:30 बजे से पहले का समय बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नेशनल मीडिया सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़कर ये नियुक्ति पत्र जो है युवाओं को बांटेंगे और 51,000 से ज्यादा युवा बताए जा रहे हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी ये नियुक्ति पत्र देकर जो है सरकारी नौकरी की तरफ जो है अग्रसर करेंगे। और बताया जा रहा है कि इसमें युवा काफी संख्या में पहुंचकर खुश हैं और उन्होंने इस तरीके के जो रोजगार मेला है पहले भी आयोजित हुए, उसमें कई बताया जा रहा है 6 लाख से ज्यादा युवा जो है अब तक जो है नियुक्ति पत्र ले चुके हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवाओं में भी काफी उत्साह होगा क्योंकि एक बड़ी संख्या है युवाओं की जिनको ये पत्र सौंपे जाने हैं। कितने उत्साहित हैं युवा?
बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया कि 28 अगस्त से अभी तक आठ जो है रोजगार मेले लग चुके हैं, और जिसमें 6 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल के समेत दिल्ली पुलिस की भर्ती के नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि युवाओं को जिस तरीके का जोश है, उनको ये नियुक्ति पत्र मिलती है तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिल रहा है, और वो इस रोजगार को पाकर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बात करें कई प्रकार से जो है बीजेपी सरकार का भी गुणगान गाते हुए नहीं थक रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो युवाओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और नियुक्ति पत्र सौंपते नजर आएंगे। रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को पत्र सौंपेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह 10:30 बजे नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा है। सुबह 11 बजे के बाद आएंगे गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जाएंगे। विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। 11 करोड़ 86 लाख की लागत से बना है भवन। और गोरखनाथ मंदिर के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 अक्टूबर को महंत दिग्विजयनाथ को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 3 अक्टूबर को महंत आदित्यनाथ को श्रद्धांजलि। और गोरखनाथ मंदिर में ही सीएम करेंगे रात्रि विश्राम। तो रात्रि विश्राम करते नजर आएंगे सीएम गोरखनाथ मंदिर में ही। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और बुधवार की सुबह सीएम जनता दर्शन भी लगा सकते हैं। इसके बाद सीएम जाएंगे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम होगा। पर्यटन विकास से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम। पर्यटन भ्रमण बस का हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे सीएम। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे और यहां पर जनता दर्शन का कार्यक्रम भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी, जहां दलितों में पैठ बिठाने के लिए बीजेपी बस्ती अभियान चलाएगी। आज से दलित बस्तियों में जाएगी पार्टी नेताओं की टोलियां और प्रदेश की हर बस्ती में जाकर पार्टी फीडबैक जुटाएगी। बस्ती संपर्क एवं संवाद अभियान दिसंबर तक चलेगा। भाजपा अनुसूचित मोर्चा को सौंपी गई अभियान की जिम्मेदारी। सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों की सूची तैयार हो रही है। केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभ की जानकारी भी देंगे। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। बस्ती संपर्क एवं संवाद अभियान दिसंबर तक चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। भाजपा अनुसूचित मोर्चा को सौंपी गई अभियान की जिम्मेदारी। तो अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई और सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों की सूची तैयार हो रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरमान आसिफ जुड़ चुके हैं। अरमान, अब हर वर्ग को जोड़ने की तैयारी बीजेपी की ओर से शुरू कर दी गई है और इसी कड़ी में बस्ती अभियान शुरू किया गया है ताकि दलितों को जोड़ा जा सके। अरमान, अनम्यूट कीजिए। अरमान, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए आपको बता दें कि ये भाजपा ये जो दलित बस्ती अभियान चला रही है, इसको लेकर भाजपा ने बैठक की थी कार्यालय पे, जिसमें जिसके बाद एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें भाजपा के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता सभी को उसमें जोड़ा गया था और साफ निर्देश दिए गए थे कि दलित बस्तियों में जाना है और दलितों को किस तरीके से अपने करीब लाएं, किस तरीके से भाजपा के फायदे गिनाने हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर उस बैठक में चर्चा की गई थी। देखिए, साफ तौर पे जिस हिसाब से बीजेपी दलितों को साधने में लगी, या यूं कहा जाए कि
पिछड़े जितने भी पिछड़ी जाति है उनको साधने में लगी हुई है, क्योंकि बीते दिन भी बीजेपी ने जो ओबीसी वर्क सोशल मीडिया वर्कशॉप चलाई थी, जिसमें करीब 20,000 वॉलेंटियर भी जोड़े गए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तमाम जितनी भी पिछड़ी जातियों है लगातार बीजेपी उनको साधने की कोशिश कर रही है। उसी उसी प्रकरण में बीजेपी ने दलित बस्ती अभियान भी चलाया है, जिसमें जो बीजेपी के नेता है वो गांव-गांव तक जाएंगे, और साथ ही उसमें सांसद और विधायक भी शामिल होंगे इस अभियान में। गांव-गांव जाने का उनका काम रहेगा, जिस हिसाब जो दलित वोटर है उनको अपने पास लाया जाए। और अगर आपको एक बात और बता दें, क्योंकि जो दलित वोटर होता है वो खास करके लिए एक मोटा वोट बैंक मायावती का था। जिस मायावती ने साफ ये कह दिया है कि इस बार हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो भाजपा की एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो दलित वोटर की वो कवायद अपने साधने की कवायद है, वो कहीं ना कहीं वो ये भी है कि जो सपा के पास पीडीए का गठबंधन है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको उसका फायदा सपा को होता पिछले चुनाव में भी दिखा है, जिसके बाद बीजेपी ने ये अहम कदम उठाया है कि हम दलित और पिछड़ी जाति के वोटर को अपने करीब लाएंगे। जी गरिमा। बिल्कुल, साफ तौर पर ये अहम कदम उठाया गया है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है पार्टी भी उतनी ही तेजी के साथ में अलग अलग तरीके से काम कर रही है। लेकिन अरमान देखिए, अब लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव में दलित वोटों का होना भी काफी जरूरी है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से पीडीए का दांव चला गया था समाजवादी पार्टी की ओर से, ये पीडीए तोड़ पाने में एनडीए कितना कामयाब होता है ये बड़ी बात होगी, और अब उसी कड़ी में काम बीजेपी कर रही है, तो ऐसे में कामयाबी कितनी मिलेगी? जी देखिए, बिल्कुल ये तो वक्त ही बताएगा कि भाजपा इसमें कितना कामयाब होगी, क्योंकि जो पिछला जो चुनाव था वो एक पीडीए वर्सेस भाजपा ही था। जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का अलायंस है सपा के साथ, उसका उसका एक परिणाम भी आपको उसी उपचुनाव में देखने को मिला था कि जो दारा सिंह थे वो हार गए थे पूरी तरीके से, सुधाकर सिंह इसमें जीत गए थे। और बाकी इसी इसी कहीं ना कहीं ये बात बीजेपी के जो आला आला कमान है उन्होंने भी इस पूरे चुनाव पे भी नजर बनाई थी, जिसको देखते हुए ये साफ निर्देश दिए गए थे कि जो पिछड़े वोटर हैं उनको अपने करीब लाने की कवायद तेज की जाए, जिसको लेकर ये बैठक हुई है। और अब जो भाजपा के नेता है वो बस्तियों में जा जाके दलितों को भाजपा के फायदे बताएंगे और अपने करीब लाने की कोशिश करेंगे। गरिमा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरमान हमारे साथ जोड़ने के लिए, हम जानकारी हमारी के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दलितों में पैठ बढ़ाने के लिए अब बीजेपी की ओर से ये बस्ती अभियान शुरू किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दलितों में पैठ बिठाने के लिए बीजेपी की ओर से अभियान शुरू किया गया है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। गोरखपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर से खबर का रुख लेते हैं, आम जानकारी आपको हम बताते हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा है, तो आज गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 11 करोड़ 86 लाख की सौगातों के बाद गोरखनाथ मंदिर के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। 2 अक्टूबर को महंत दिग्विजयनाथ को दी जाएगी श्रद्धांजलि और 3 अक्टूबर को महंत वैद्यनाथ को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, और गोरखनाथ मंदिर में ही सीएम रात्रि विश्राम करते नजर आएंगे और बुधवार की सुबह सीएम जनता दर्शन भी लगा सकते हैं। उसके बाद सीएम जाएंगे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में रामशंकर जुड़ चुके हैं, गोरखपुर से ब्यूरो चीफ है। रामशंकर, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है, इस दौरान क्या कुछ डे प्लान रहने वाला है, कितने दिनों तक वो गोरखपुर में रहेंगे, इस पूरे दौरे से जुड़ी क्या पूरी जानकारी है आपके पास, विस्तार से बताएं।
अनम्यूट कीजिए, रामशंकर जी अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में जो है यानी कि 11 बजे तक वो गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। और वो गोरखपुर पहुंचने के बाद चूंकि उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 54वीं पुण्यतिथि है, जिसके उपलक्ष्य में 7 दिन का श्रीमद् भगवत गीता का कथा का मंदिर में ही आयोजन किया गया है, जिसमें वो सबसे पहले शिरकत करेंगे। उसके बाद जो है वो मंदिर से जो है 2 दिन का उनका शेड्यूल हो, वो 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में रहेंगे। उसके बाद वो कल सुबह हो सकता है कि जनता दरबार लगाएं और जनता दरबार में लोगों की समस्या को सुने, लोगों से रूबरू हों। और उसके बाद साथ ही साथ वो पर्यटक दिवस यानी कि कल जो है पर्यटक दिवस के रूप में वो गोरखपुर के प्रेक्षागृह से पर्यटक दिवस में वहीं से लोगों को संबोधित भी करेंगे। और यहीं से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें वो शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ ITM यानी गीडा में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें वो शिरकत करेंगे। तो इस तरह से वो महाराज जी यानी कि योगी आदित्यनाथ तकरीबन 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर रहेंगे आज और कल। इन 2 दिनों में इन तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। और सबसे जो मेन काम उनका देखा जाता है, जो उनके गुरु थे महंत दिग्विजयनाथ थे, उनके उपलक्ष्य में जो श्रीमद् भागवत गीता का यानी कि 27 अक्टूबर से जो 3 अक्टूबर तक चलेगा उसमें वो शिरकत करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें ये कथा शोभा यात्रा मंदिर में दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में रखी गई है, जिसमें वो शिरकत करने के बाद कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। जी गरिमा। बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इस दौरान जानकारी ये भी है रामशंकर की जनता दर्शन का कार्यक्रम भी कर सकते हैं और कुछ बड़ी सौगातें भी गोरखपुर वासियों को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि वो जब भी चूंकि ये कुछ नया नहीं है, मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर आते हैं तो वो निश्चित तौर पर सुबह जो है पूजा पाठ और क्रिया करने के बाद जनता से जरूर मिलते हैं। और जैसे ही जनता को भी ये सूचना मिलती है कि मुख्यमंत्री गोरखपुर आए हैं, तो ये थोड़ा सा लोगों के लिए आसान भी हो जाता है कि बड़ी आसानी से वो अपनी बात मुख्यमंत्री तक कह लेते हैं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री गोरखपुर होते हैं तो वो जनता दरबार सुबह में जरूर लगाते हैं और लोगों से रूबरू होते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं। और समस्या से संबंधित अधिकारी को वो तुरंत निर्देश भी देते हैं कि इनकी समस्या का निराकरण किया जाए। जी गरिमा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रामशंकर हमारे साथ जोड़ने के लिए, हम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, गोरखपुर का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इस दौरान गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री की ओर से दी जा सकती है और जनता दर्शन का कार्यक्रम भी लगाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा और बड़ी सौगातें गोरखपुर वासियों को सौंपेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम मंडला से बताते हैं। MP बीजेपी की दूसरी सूची जारी कर दी गई। 39 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। MP बीजेपी की दूसरी सूची जारी की गई है। दूसरी लिस्ट में 7 बीजेपी सांसद मैदान में, इस वक्त की बड़ी जानकारी। और 7 बीजेपी सांसद मैदान में MP बीजेपी की दूसरी सूची जारी की गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और MP बीजेपी की दूसरी सूची जारी किए जाने की बात सामने आई है। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। दूसरी सूची जारी किए जाने के बाद दूसरी लिस्ट में 7 बीजेपी सांसद मैदान में, तो 7 बीजेपी सांसदों के मैदान में होने की बात सामने आई है और दूसरी सूची सामने आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये अहम खबर मंडला से, MP बीजेपी की दूसरी सूची जारी की गई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। MP बीजेपी की दूसरी सूची जारी कर दी गई। 39 उम्मीदवारों के नाम भी इस सूची में घोषित कर दिए गए हैं। तो 39 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। ये अहम जानकारी। दूसरी लिस्ट में 7 बीजेपी के सांसद मैदान में हैं। तो दूसरी लिस्ट में 7 बीजेपी के सांसद मैदान में, और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और मंडला से मनोज यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज, दूसरी लिस्ट में 7 सांसद मैदान में नजर आ रहे हैं, दूसरी सूची जारी कर दी गई है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, किस लिहाज से ये सूची सामने आई है, कितना असर इस सूची का देखने को मिल रहा है, पूरी जानकारी दें। जी मैं बताना चाहता हूँ मैडम जी। मनोज, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए मनोज। हेलो मनोज, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो आवाज नहीं मिल पा रही है मनोज की। बड़ी जानकारी मंडला से आपको हम बता दें, एमपी बीजेपी की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दूसरी सूची जारी कर दी गई है और एमपी बीजेपी की दूसरी सूची जारी की गई। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, एमपी बीजेपी की दूसरी सूची में 39 नाम सामने आए हैं। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दूसरी लिस्ट में 7 बीजेपी सांसद मैदान में, तो 7 बीजेपी के सांसद मैदान में, ये अहम खबर आपको हम बता दें। एमपी बीजेपी की दूसरी सूची जारी, 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। तो 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रेवाड़ी से आम खबर आपको हम बता दें, प्रदेश भाजपा को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने पार्टी को कहा बाय बाय। बंसीलाल की सरकार में मंत्री थे, कोसली विधानसभा क्षेत्र में अच्छी पकड़, कोसली विधानसभा के बदलेंगे समीकरण और दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे, ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। सभी बड़े नेताओं के मौजूद रहने के बाद आम खबर, पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने पार्टी को बाय बाय कहा और बंसीलाल की सरकार में मंत्री थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बंसीलाल की सरकार में मंत्री थे। और फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कोसली विधानसभा के समीकरण बदलेंगे। तो ये अहम खबर, और पूर्व मंत्री से जुड़ी यह बड़ी जानकारी, बंसीलाल की सरकार में मंत्री थे, कोसली विधानसभा क्षेत्र में अच्छी पकड़ होने के बाद आम खबर आपको हम बता रहे हैं, कोसली विधानसभा क्षेत्र में अच्छी पकड़ और विधानसभा के समीकरण बदलते नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम चंडीगढ़ से बताते हैं। अमृतसर में आज उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। 31वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की होगी बैठक में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल होंगे शामिल। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख शामिल होंगे। हरियाणा, हिमाचल सीएम समेत कई राज्यों के सीएम शामिल होंगे। बैठक में कई अंतर्राज्यीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो कई अंतर्राज्यीय मुद्दों पर होगी चर्चा। आम जानकारी, बैठक में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल भी शामिल होंगे। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख होंगे शामिल। सीएम हिमाचल समेत कई और सीएम के नाम सामने आए। बैठक में कई अंतर्राज्यीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। अहम खबर चंडीगढ़ से है। अमृतसर में आज उत्तर क्षेत्रीय परिषद की होगी बैठक। और एक और अहम खबर आपको हम चंडीगढ़ से ही बताते हैं। इस बीच चंडीगढ़ से एक और बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज अमृतसर का दौरा है। चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आज अमृतसर के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक और उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे।
तो उत्तर क्षेत्रीय बैठक में लेंगे हिस्सा। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, हरियाणा में पहचान पत्र में पारदर्शिता के विषय पर मुद्दा उठेगा। तो पारदर्शिता के विषय पर उठेगा मुद्दा, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पानी के बंटवारे, भाखड़ा से जुड़ी है बड़ी जानकारी। SYL नहर का निर्माण, पंजाब विश्वविद्यालय के विषयों पर होगी चर्चा। ये अहम खबर आपको हम बता दें, पहचान पत्र में पारदर्शिता के विषय पर उठेगा मुद्दा। तो पहचान पत्र में पारदर्शिता के विषय पर मुद्दा उठेगा। पानी के बंटवारे, भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, मुख्यमंत्री का दौरा है, इसके साथ ही कई अहम चीजों को लेकर चर्चा होने की भी बात सामने आ रही है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह का जो है अब जगह की अध्यक्षता में एक बैठक होनी है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी जो अमृतसर के अंदर होनी है, जिसके अंदर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के मुख्यमंत्री जो वो भी शामिल होंगे और कई अधिकारी जो है और अन्य राज्यों के शामिल होंगे। इसके अंदर अगर बात करें तो खासकर SYL का जो मुद्दा जो रहेगा और पंजाब विश्वविद्यालय से लेकर हरियाणा कॉलेज संबंध में जो मुद्दा रहेगा, सबसे गर्म और सबसे अहम मुद्दा रहेगा। अगर SYL की बात करें तो उसके लिए लेकर सबसे अहम पंजाब और हरियाणा के लिए, क्योंकि इनकी पिछले लंबे समय से जो है बातचीत असफल रही है और कई बार मनमुटाव भी SYL को लेकर रहा है। दूसरी बात, जो हरियाणा की परिवार पहचान पत्र को लेकर जो पारदर्शिता जो हरियाणा सरकार ने दिखाई है, उसको लेकर भी जो है मुख्यमंत्री गृह मंत्री को अवगत कराएंगे और बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने पारदर्शिता की है, खासकर हर क्षेत्र के अंदर और परिवार पहचान के अंदर, चाहे नौकरियां हो, सरकारी नौकरियां हो, चाहे किसी तरह की सुविधाएं हो, या जो सरकार की जो लाभ जो मिलता है उसके द्वारा जो वेब पोर्टल्स बनाए उनको लेकर भी इसके अंदर सारा कुछ जानकारी जो है आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी जाएगी। जी बिल्कुल, यानी काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है और कई अहम चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शाह हिस्सा लेंगे। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र का मुद्दा उठाया जाएगा। पहचान पत्र में पारदर्शिता के विषय पर उठेगा मुद्दा, यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और पानी के बंटवारे, भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड जैसे मुद्दे पर भी चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फतेहाबाद में किसान करेंगे कूच, चंडीगढ़ विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। पुलिस ने रोका तो दिल्ली NH किया जाएगा जाम। प्रशासन ने किसी भी साथी की ना करें गिरफ्तारी, किसी को नजरबंद किया तो मजबूरी में लगाना पड़ेगा जाम। पुलिस कुछ साथियों को पकड़ भी ले तो जाम कर दिया जाए। ये बड़ी चीजें सामने आई हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रशासन ने किसी भी साथी की गिरफ्तारी ना की जाए, पुलिस ने रोका तो दिल्ली NH किया जाएगा जाम। ये सभी बड़ी बातें कही गई हैं। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रशासन ने किसी भी साथी की गिरफ्तारी की तो उसको लेकर भी आम बातें सामने आ रही हैं। किसी को नजरबंद किया तो मजबूरी में जाम लगाना पड़ेगा। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस कुछ साथियों को पकड़ भी ले तो जाम कर दिया जाए। फतेहाबाद में आज किसान कूच करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें, चंडीगढ़ विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। तो उस वक्त की बड़ी जानकारी, पुलिस ने रोका तो दिल्ली NH जाम किया जाएगा। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और प्रशासन ने किसी भी साथी की गिरफ्तारी प्रशासन ना करे, ये साफ तौर पर सामने आया है। और पुलिस ने रोका तो दिल्ली नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा। प्रवीण कालवा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवीण, पूरा मामला क्या है? क्योंकि प्रशासन किसी की गिरफ्तारी करता है तो उसको लेकर भी बड़ी बातें कह दी गई हैं और कहा गया है कि अगर किसी को नजरबंद किया तो मजबूरी में जाम लगाना पड़ेगा। जी मैडम, फतेहाबाद में आई बाढ़ के कारण किसानों ने यहाँ मुआवजे के लिए पक्का धरना लघु सचिवालय फतेहाबाद के बाहर लगाया हुआ है। और प्रशासन को भी इन्होंने पहले भी कह चुके थे कि अगर खेतों का मुआवजा, फसल जो नुकसान हुई है, मकान के जो नुकसान हुए हैं, पशुओं का जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा जल्द ही दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो चंडीगढ़ विधानसभा का कुछ करेंगे और हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करी प्रशासन ने तो हम दिल्ली रोड जाम करेंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर रोड जाम किए जाने की बात सामने आई है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं?
क्योंकि पहले ही प्रशासन को यहाँ पर जिस तरीके से आगाह कर रहा है एक तरफ किसानों का ये गुट, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन की तैयारी कितनी है? क्योंकि अगर स्थितियां जरा सी भी इधर उधर होती हैं तो प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। प्रशासन को पहले भी इन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है, प्रशासन को भी इन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है कि अगर प्रशासन ने ये भी बोला है अगर जिले लेवल की कोई बात है, जिले लेवल का कोई मुआवजा है तो वो हम देने के लिए तैयार है। अगर सरकार के लेवल का है तो वो सरकार से हम जवाब लेंगे और सरकार को ही आपकी जो बात सूचना दी जाएगी। बात प्रशासन को लेके सुविधाएं इनकी जो सुरक्षा के लिए है, ये दिल्ली चंडीगढ़ ही कुछ करेंगे और प्रशासन इनको रोकने की कोशिश करेगा तो ये दिल्ली रोड जाम करेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यानी प्रशासन की ओर से भी तैयारियां कर ली गई हैं। शुक्रिया प्रवीण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर किसी को नजरअंदाज किया तो मजबूरी में जाम लगाना पड़ेगा, किसानों की ओर से ये सब साफ तौर पर कह दिया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। पुलिस कुछ साथियों को यहाँ पर मदद करे और फतेहाबाद में आज किसान कूच करेंगे, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, चंडीगढ़ विधानसभा की तरफ कूच किए जाने की बात। पर्व त्योहारों से हमारी आस्था, परंपरा और सभ्यता संस्कृति जुड़ी होती है। इससे जीवन में प्रेम, खुशियां, उमंग, उल्लास और उत्साह आता है। ऐसे में पर्व त्योहारों के जश्न में कोई कैसे अलग रह सकता है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भी रांची महिला कॉलेज स्थित आदिवासी छात्रावास परिसर में आयोजित कर्मा पूजा महोत्सव में सम्मिलित होकर लोगों के साथ खुशियां बांटने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां पर अखरा में करम डालकर पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के सर्वांगीण विकास और सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा काफी समृद्ध और गौरवशाली रही है। कर्मा पर्व प्रकृति से जुड़ा एक परंपरागत त्योहार है। पूर्वजों से मिली अपनी इस विरासत को हमें संरक्षित और अक्षुण्ण रखने के साथ और भी आगे ले जाना है। आपको आगे बढ़ने का मार्ग सरकार प्रशस्त कर रही है, लेकिन चलना आपको होगा। आप सही दिशा में आगे बढ़ें, इसके लिए सरकार आपको हर संभव मदद भी जरूर करेगी। अगली खबर है बरेली से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य पहले अपना घर देखें। केशव प्रसाद मौर्य के बेटे कर रहे जमीन पर कब्जा, मंत्री के घर में हत्या हो रही है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे हम। घोसी में जनता ने उनको क्या जवाब दिया, ये सब ने देखा है। तो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ये बड़ा हमला बोला गया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर। और मंत्री के घर में हत्या हो रही है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बड़ा हमला बोला गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे हम। और घोसी में जनता ने उनको क्या जवाब दिया, ये सब ने देखा। तो ये अहम बातें कही गई हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जंगल राज कायम किए हो। 2024 की हमारी रणनीति, हम लोग दिन रात पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आप हमारे एक बार आपने देखा मेरठ में भी हम 13 जिले के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे। ठीक उसी प्रकार बरेली के अंदर हम अपने जोन में हमारे प्रदेश राष्ट्रीय सचिव तौकीर भाई हैं, हमारे प्रदेश के संगठन सचिव अनिल जी हैं, पूरी टीम लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से हम सब लोग कांग्रेस पार्टी को दिन रात मेहनत करके अपने कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत ऊर्जा के साथ 24 की लड़ाई के लिए तैयार करें। अब केशव मौर्य अपने घर को पहले देखे ना। अब उनके घर का कौशाम्बी जनपद आप देखिए, उनके बेटे ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। आपने देखा होगा उनका बेटा जो है वो ज़मीन, गरीबों की ज़मीन कब्जा कर रहा है। और वहाँ पर
तीन लोगों की हत्या हो गई जमीन के विवाद में। 3 लोग मार दिए गए कौशाम्बी के अंदर, अनुसूचित जात के लोग। अपने जिले को नहीं देख पा रहे हो, अपने प्रदेश को नहीं देख पा रहे हो। मंत्री के घर में हत्या हो रही है, कौशल किशोर के घर में उनके बेटे की पिस्टल बरामद हुई और उसमें हत्या हो रही है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप उठाकर देखिए, चारों तरफ माहौल बिगड़ा हुआ है और अब कानून व्यवस्था, जंगल राज कायम किए हो पूरी तरीके से, और आप कहते हो कि सरकार बनेगी। निश्चित तौर से उनको उखाड़ के उत्तर प्रदेश से फेंक देंगे। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हुई है और हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में ट्रक और ट्रेलर ड्राइवर खलासी शामिल। पुलिस ने तीनों ही मृतकों की लाश को कब्जे में ले लिया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, तीनों ही मृतकों की लाशों को कब्जे में लिया गया है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे। मरने वालों में ट्रक और ट्रेलर ड्राइवर खलासी शामिल है। पुलिस ने तीनों मृतकों की लाश को कब्जे में ले लिया है। तो यह बड़ी जानकारी सामने आई थी। और इस बीच औरैया से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त क्या अहम खबर औरैया से आपको हम बता दें। औरैया में तबादला एक्सप्रेस चली है। एसपी ने 3 उप निरीक्षकों का तबादला किया है। कुदरकोट थाना प्रभारी मूलेंद्र चौहान लाइन हाजिर। एनटीपीसी चौकी प्रभारी को कुदरकोट थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दिव्यापुर थाने में तैनात एसआई सोनी रावत बनी एनटीपीसी चौकी प्रभारी। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर है बुलंदशहर से। सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और 6 से ज्यादा युवाओं ने सड़क पर छात्र को जमकर पीटा है। छात्र के पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। बीच बचाव के बजाय राहगीर तमाशबीन बने रहे। थाना औरंगाबाद के जहांगीराबाद रोड का ये पूरा मामला है। तो थाना औरंगाबाद के जहांगीराबाद रोड का ये पूरा मामला है। 6 से अधिक युवाओं ने सड़क पर एक छात्र को जमकर पीटा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। तो छात्र की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल और 6 से अधिक युवाओं ने सड़क पर ही छात्र को जमकर पीटा। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बरेली के आंवला रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ है और रेलवे कॉलोनी के निवासी ट्रेन रोकने पहुंचे स्टेशन। रेलवे ट्रैक पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है और दिल्ली पैसेंजर को स्टेशन मास्टर ने आउटर पर रोका। कर्मचारियों और परिजनों ने आरपीएफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूचना पर पहुंचे कोतवाल ने कार्रवाई आश्वासन के बाद ट्रक पर बैठे लोगों को हटाया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से अहम खबर का रुख कर लेते हैं और दिल्ली में आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा है। दिल्ली से अहम खबर आपको हम बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्मदिन आज। मनमोहन सिंह को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें बधाई भी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई भी दी गई है जन्मदिन की। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्मदिन। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां बधाई भी दी गई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है। ट्वीट कर उनकी ओर से अहम बातें लिखी गई हैं। उनका ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो उस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां 2 लाख ओबीसी जोड़ने के लिए अब तैयारी की जा रही है। कल से बीजेपी कार्यालय में ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो बीजेपी कार्यालय में ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, विधानसभा क्षेत्र में 50-50 कार्यकर्ताओं की टोली बनाई जाएगी। तो 50-50 कार्यकर्ताओं की टोली बनाई जाएगी। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। और टीमें घर घर जाकर चुनाव के लिए माहौल तैयार करेंगी। तो घर घर जाकर टीमें चुनाव के लिए माहौल तैयार करेंगी। 2 लाख ओबीसी जोड़ने के लिए अब बीजेपी का ये नया प्लान सामने आया है। तो बीजेपी का ये प्लान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, भाजपा ओबीसी मोर्चा ने शुरू किया ट्रेनिंग अभियान। तो भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से ट्रेनिंग अभियान शुरू किए जाने की बात सामने आई। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।